जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामना। सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। कामिका एकादशी का व्रत 13 जुलाई गुरुवार को रखा जाएगा। कामिका एकादशी के पूजन व कथा श्रवण करने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा की जाती है। कामिका एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और सारी बाधाएं दूर होकर इच्छाएं पूरी होती है। मान्यताओं के अनुसार सावन मास में भगवान विष्णु की पूजा से देवता, नाग, गंधर्व आदि सभी की पूजा हो जाती है। कामिका एकादशी में तुलसी पत्र का विशेष महत्व है। आप भगवान विष्णु का पूजन तुलसी दलों से अवश्य करें। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, आप मुझे सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। उसका क्या नाम है और कौन से देवता का पूजन होता है और व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, सावन के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन होता है और इसकी कथा सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था। वहीं पर एक ब्राह्मण भी रहता था। दोनों में बिल्कुल नहीं बना करती थी। एक दिन दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई और वह बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों हाथापाई करने लगे। इसी बीच ब्राह्मण को बहुत चोट आई और उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मौत से क्षत्रिय को बहुत पछतावा हुआ और वह ब्राह्मण की आत्मा की शांति के लिए उसका श्राद्ध करना चाहता था। इसलिए वह पंडितों के पास गया, लेकिन पंडितों ने मना कर दिया और कहा कि तुम पर तो ब्रह्म हत्या का पाप लगा हुआ है, पहले प्रायश्चित करो, तब हम तुम्हारे घर पर भोजन करेंगे। तब क्षत्रिय ने पंडितों से पूछा कि ब्रह्म हत्या के पाप से मैं कैसे मुक्त होऊंगा और इसका क्या उपाय है। तब पंडितों ने कहा, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उस दिन पूरे भक्तिभाव से भगवान श्री हरि का पूजन करो व व्रत करो। ऐसा करने से तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाएगी। पंडित जी के कहे अनुसार क्षत्रिय ने पूरे भाव से कामिका एकादशी का व्रत किया। वह व्रत की रात भगवान श्री हरि ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारी पूजा अर्चना से अति प्रसन्न हुआ हूँ। अब तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। अगले दिन यह सब बात पंडित जी को बताई। क्षत्रिय की बात सुनकर पंडित जी सभी ब्राह्मणों को लेकर पूरे विधि विधान से ब्राह्मण का श्राद्ध किया। इस तरह कामिका एकादशी के प्रभाव से क्षत्रिय को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। भगवान विष्णु सर्वोपरि है। वे अपने भक्तों की निश्चल भक्ति से सहज प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी की भगवान विष्णु की प्रिया है। भगवान हीरे मोती सोना चांदी से इतने प्रसन्न नहीं होते जितनी प्रसन्नता उन्हें तुलसी दल अर्पण करने पर होती है। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए अपनी एकादशी को सफल बनाएं। कामिका एकादशी की व्रत कथा पूर्ण हुई। जय श्री कृष्णा।